आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर सुबह के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और पिता परमेश्वर विशेषकर इस समय धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। जब पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह आपके प्रिय लोगों के जीवन में हुआ कि पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आज की सुबह आकर के आपसे प्रार्थना करें, तो आप पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों पर निरंतर अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी क्षमा को उनके लिए सहायता कीजिए, मदद कीजिए। और पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों की प्रार्थना को सुन करके निरंतर अपने अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में कीजिए और लगातार पिता परमेश्वर इनके जीवन के हर पल के द्वारा अपनी महिमा लीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, केवल आप ही करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और आपके तुल्य कोई नहीं है। पिता परमेश्वर, आप सारी सृष्टि के रचयिता हैं। आपने जो कुछ भी दिखता है वो सारी चीज़ों को बनाया है और आपने पिता परमेश्वर हम मनुष्यों को अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया है ताकि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आपकी स्तुति करें, आराधना करें, तारीफ करें। इसलिए हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की सुबह के लिए फिर से आपको हम धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और लगातार पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी दया हम पर निरंतर बना रहे और आपके ये सभी प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपकी आशीषों की बहुतायत आप देखने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी करुणा को देख करके, आपकी दया को पा करके निरंतर आप में अपना जीवन बिताएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर के अनुग्रह को आपने जीवन में पाया है कि हम सब लोग आज जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं, ये परमेश्वर के महाकरुणा का फल है और यही कारण है कि हम मिट नहीं गए, परंतु इस संसार में कितने ऐसे लोग थे जो आज के दिन को देखना चाहते थे लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं हैं। और आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आज के दिन को देख रहे हैं लेकिन वो अभी तक अपने बिस्तरों में ही पड़े हुए हैं। वो अभी तक परमेश्वर को जानते नहीं हैं, वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का ये अनुग्रह जब हमारे जीवन में हुआ है कि हम जीवन के सोता को जाने, परमेश्वर को जाने, उसकी सच्चाई को जाने, उसके अद्भुत कार्यों को देखें, तो हम लगातार परमेश्वर को जब जान चुके हैं तो उसकी उपस्थिति में अपने समय को बिताएं, लगातार उसे हम अपने हर एक कार्यों में स्मरण करें और परमेश्वर की सहायता और अगुवाई प्राप्त करके लगातार हम अपने कार्य परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसकी अगुवाई में पवित्र आत्मा की सहायता से करें ताकि हम अपने जीवन में किसी रीति से असफल ना हो परंतु लगातार हम परमेश्वर की सफलता पाकर परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। इस संसार में एक शैतान है जो कि हमको हमेशा परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप एक पक्का निर्णय ले लेते हैं कि मुझे अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना है तो वो शैतान फिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु परमेश्वर लगातार हमारी सहायता करता है कि हम शैतान के हर एक प्रकार की चाल में ना फंसें परंतु हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और शैतान की हर एक चाल हमारे जीवन में असफल हो, उसके जाल में हम किसी रीति से फंसने ना पाएं और हम किसी भी रीति से उसकी मुताबिक ना करें परंतु हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में खोजने वाले हों और परमेश्वर के मुताबिक जो है अपना जीवन बिताएं ताकि हमारे जीवन से निरंतर परमेश्वर को महिमा मिले और हम परमेश्वर की आशीषों की बहुतायत अपने जीवन में लगातार देखते चले जाने वाले होने पाएं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में निरंतर पा रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि संसार के करोड़ों लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके सभी प्रार्थना की विनतियों को पढ़ें और उनके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में निरंतर बरसती रहने वाले होने पाएँ। इसलिए हमारा चैनल जिसका नाम यीशु सच्चा जीवन है, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस सेवकाई के द्वारा जब परमेश्वर के अनुग्रह से हमने इस सेवकाई को प्राप्त किया है तो इस सेवकाई को बढ़ाने में आप हमारी मदद करें कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कहने के लिए दूसरों को भी बोलें और परमेश्वर के लिए हम बहुतायत से इस रीति से इस्तेमाल होने पाएँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अति दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की इस सुंदर सुबह में हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब हम पिता परमेश्वर आपके बड़े अनुग्रह को पाकर आज का सुंदर दिन अपने जीवन में देखे हैं और हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हम आपसे प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर अवसर को प्राप्त किए हैं, तो आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी क्षमा और पिता परमेश्वर आपका प्रेम निरंतर हम पे बना रहे और हम पिता परमेश्वर
निरंतर प्रभु जी आपकी आशीषों को प्राप्त करने वाले होने पाएं और अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इससे पहले कि हम परमेश्वर की महिमा और प्रार्थना में और भी आगे बढ़ें, आइए हम कुछ समय निकाल करके परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। और जब हम परमेश्वर का वचन पर मनन करेंगे तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता 107 और उसका 33 पद से लेकर के 38 पद तक के। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पद 33, वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है। पद 34, वह फलवंत भूमि को नोनी करता है, यह वहाँ के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। पद 35, वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है। पद 36, और वहाँ वह भूखों को बसाता है कि वे बसने के लिए नगर तैयार करें। पद 37, और खेती करें और दाख की बारियां लगाएं और भांति भांति के फल उपजा लें। पद 38, वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर हम दो प्रकार की बातें पाते हैं। वो ये है कि जैसे नदियों को जंगल बना डालता है, जल के स्रोतों को सूखी भूमि कर देता है, वह फलवंत भूमि को नोनी कर देता है, वहाँ के रहने वालों की इस दुष्टता के कारण ये सब होता है। यानी कि जब लोग अपने जीवन में वो काम करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध होता है तो परमेश्वर को क्रोध आता है, और जब परमेश्वर का क्रोध लोगों के जीवन में भड़कता है तो परमेश्वर वो जहाँ लोग रहते हैं उस क्षेत्र को जो है बिल्कुल विपरीत कर देता है। उनको ऐसा माहौल वहाँ का बना देता है कि लोग कष्ट में पड़ जाते हैं, समस्या में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, परमेश्वर की आशीषों को खोने लगते हैं। लेकिन जो लोग बड़ा परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हैं, परमेश्वर को स्मरण करके अपने सारे कार्य करते हैं, वो लोग जो है परमेश्वर की आशीषों की बहुतायत अपने जीवन में निरंतर देखने लगते हैं और परमेश्वर उनके जीवन से प्रसन्न होकर के वहाँ का जो वातावरण है उसको वहाँ के लोगों के अनुसार अनुकूल करते देता है। जैसे कि वो जंगल को ताल बना देता है, भूखे लोगों को हरे भरे स्थानों में बसा देता है और लोगों को खेती करने के लिए वहाँ पर बारियां लगाने के लिए वहाँ की ज़मीन को अच्छी बना देता है और वहाँ पर भांति भांति के फल उपजा देता है और इस प्रकार से आशीषित करता है कि लोग बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपने जीवन को जांचें और देखें कि क्या हम आज अपने जीवन के द्वारा, अपने क्रियाकलापों के द्वारा परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं और हम अपने जीवन की आशीषों को खो रहे हैं, या हम आज अपने जीवन के कार्यों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं और परमेश्वर की और भी बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। यदि हम आज परमेश्वर की आशीषों को खो रहे हैं तो हमें अपने जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें और लगातार परमेश्वर के अनुग्रह को पाएं, परमेश्वर के चमत्कारों को देखें और लगातार परमेश्वर की आशीषों में हम बने रहने वाले होने पाएं। स्तुति और आराधना हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमको आशीष दिया है और लगातार पिता परमेश्वर अपने पुकारने वालों की आप सुन करके प्रभु जी उत्तर देते हैं। उसी रीति से आपने पिता परमेश्वर हमें भी प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं किया और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर आपने आशीषित किया, लगातार संभाला है और पिता हर प्रकार के खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से बचाया है। इसलिए हम पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और विशेष करके हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में इन प्रिय भाई और बहनों को रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जब पिता परमेश्वर बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी आशा के साथ पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी इस वीडियो को सुन रहे हैं और पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से जब आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो आप अपना अनुग्रह अपने लोगों के जीवन में उंडेल करके इनकी सहायता करें कि इनके जीवन में पिता परमेश्वर शैतान ने जितनी भी प्रकार की पिता परमेश्वर तकलीफों को लाया है, परेशानियों को लाया है, समस्याओं को लाया है, चिंताओं को लाया है और बीमारियों को लाया है, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के ही जीवन से नहीं परंतु पिता परमेश्वर इनके घर परिवार के एक एक जन के जीवन से दूर होने पाए और आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार अपने जीवन में आपको महिमा देने वाले होने पाए, आपकी स्तुति करने पाए, आपकी तारीफ करने पाए।
पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आज आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने अगुवाई और सहायता के द्वारा पवित्र आत्मा अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि ये जो कुछ भी करें वो सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार करें। क्योंकि जब हमने आज प्रभु आपके वचन को पढ़ा तो हमने पाया कि पिता परमेश्वर जो कोई भी प्रभु जी अपने जीवन में आपके विरोध में काम करता है, प्रभु जी आप पिता परमेश्वर जब उनके जीवन में क्रोध करते हैं तो प्रभु जी उनके जीवन में सब कुछ पिता परमेश्वर उनके विपरीत होने लगता है और वो आपकी आशीषों को खोने लगते हैं और दुख तकलीफ परेशानी आपत्ति विपत्ति और समस्याओं में पड़ते हैं। लेकिन आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए। जब प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपके साथ पिता परमेश्वर अपना जीवन बिताना चाहते हैं, लगातार आपकी सहायता पाना चाहते हैं, लगातार आपकी सफलता पाना चाहते हैं, लगातार पिता परमेश्वर आपके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं और आपका आनंद, आपकी खुशी, आपकी शांति से सिर्फ यही लोग नहीं परंतु पिता ये अपने घर परिवार सहित पिता परमेश्वर आप में आनंद मनाना चाहते हैं। तो आप सहायता कीजिए और मदद कीजिए पिता परमेश्वर की प्रभु जी इनके जीवन में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आप इनको सिखाएं कि क्या कार्य जो है परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार है और क्या आपकी इच्छा के विरुद्ध है, ताकि पिता परमेश्वर आपके विरुद्ध कोई भी काम ना करें और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन के हर कार्य को करते हुए आपको प्रसन्न करें। और आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को निरंतर आशीषित करें और लगातार पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपकी दया को अपने जीवन में पा करके आपके पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने वाले होने पाए। महान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जब आज आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर रात्रि में आपकी ओर से मीठी नींद प्राप्त करके आज की सुबह उठकर फिर से पिता आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज का ये दिन पिता परमेश्वर इनके जीवन में पिता परमेश्वर एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर आने पाए। और पिता परमेश्वर ये आपको स्मरण करके जब अपने दिन का शुरुआत करते हैं तो पिता जो कार्य भी पिता आज के दिन आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में करते हैं तो पिता उन कार्यों के माध्यम से आपको आशीष, आपकी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले होने पाए और आपकी सफलता ये प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर आप लगातार सहायता करें और मदद करें और शैतान की सारी दखल अंदाजी आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से नाश होने पाए और पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाए और लगातार पिता आपकी सफलता को अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग और इनके घर परिवार के हर एक लोग छोटे से लेकर बड़े तक पिता परमेश्वर जो कोई भी पिता परमेश्वर जिस किसी भी समस्या में हो, परेशानी में, हताशा में, निराशा में, चिंता में या बीमारी में हो, तो आप पिता परमेश्वर इसी समय अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपना आशीष भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें, इनके परिवार के एक एक जन को छू लें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन को अपनी आशीषों से भरपूर कर दें। और पिता परमेश्वर जिन्हें नौकरी की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें उत्तम नौकरी प्रदान करें। जिन्हें पिता परमेश्वर इनकम में बढ़ोतरी की जरूरत है, आप पिता परमेश्वर उनकी आय के साधनों को बढ़ा दीजिए। पिता परमेश्वर जिनकी पिता परमेश्वर तनख्वाह कम है, आप पिता परमेश्वर उनकी तनख्वाह में वृद्धि कर दीजिए। पिता परमेश्वर जो कोई पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रमोशन की जरूरत में है, उसे पिता उसके काम में आप उसको प्रमोशन दीजिए ताकि आपकी आशीषों की बहुतायत वो अपने जीवन में देखे। जिस किसी का भी पिता परमेश्वर व्यवसाय आदि पिता परमेश्वर मध्यम चल रहा हो, उसे पिता परमेश्वर आप बढ़ाएं ताकि पिता परमेश्वर उस व्यवसाय के द्वारा आपका ये प्रिय जन पिता परमेश्वर उन्नति करें और आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाने पाए और लगातार आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने समय को बिताने पाए। जो कोई भी पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में और इनके प्रिय लोगों के परिवार के सदस्यों में हताशा, निराशा और बीमारी की अवस्था में हो, आप पिता परमेश्वर उनकी हर एक प्रकार की बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन से दूर करें, उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें और उनके जीवन के पिता परमेश्वर हर प्रकार की हताशा और निराशा को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार से शैतान ने यदि किसी प्रकार का तनाव लेके आया है और मानसिक तनाव से यदि कोई ग्रसित है, तो आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने ऐसे प्रिय लोगों को छू लें और उन्हें पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से प्रभु जी स्वतंत्र कर दें, पूर्ण रूप से उन्हें ठीक कर दें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और लगातार उनके जीवन से अपनी महिमा को लें और अपनी आशीषों के द्वारा पिता अपने इन प्रिय लोगों को निरंतर बढ़ाएं और सहायता करें कि पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपको देखते हुए, आपकी सहायता को प्राप्त करते हुए लगातार पिता परमेश्वर अपने सारे कार्य को करें और आपकी सफलता को पा करके आपकी महिमा करने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर अपनी हर एक परिस्थिति में आप ही की स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें, प्रशंसा करें और आप ही को स्मरण करके अपने सारे कार्यों को करने पाएं। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता किया कि आज का ये सुंदर सुबह पाएं और हम आपसे प्रार्थना करें और आपकी आशीषों को पाएं। जब हम पिता परमेश्वर आपके इन सभी प्रिय लोगों के साथ प्रार्थना कर रहे
हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुना और हमें पिता उत्तर दिया, आशीषित किया है और हमारे जीवन में अपनी उन्नति, शांति, खुशी और आनंद से भर दिया है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर से आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।